हेलो गाइस, आज ये वीडियो में हम लोग बिटकॉइन का बॉटम एनालाइज करेंगे। बिटकॉइन का बॉटम कहाँ हो सकता है वो जो कि मेरे पिछले वीडियो में ऑलरेडी मैंने वो चीज़ को एनालाइज कर दिया था, लेकिन इस वीडियो में और डिटेल में एनालाइज करेंगे और डिटेल में जाएंगे बिटकॉइन के ऊपर। ओके, जैसे कि आप लोग को पता है, मैंने बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट ओपन किया है वीकली टाइम फ्रेम में, और क्लियरली मेरे पिछले वाले वीडियो में क्लियरली बता के रखा था ये वाला रेंज 59.71 वो रहेगा बिटकॉइन डोमिनेंस का रेजिस्टेंस। क्यों रेजिस्टेंस रहेगा, मैं अगर देखने जाऊँ, पैरेलल चैनल एक खींचा था, पैरेलल चैनल का रेजिस्टेंस है, बार बार बिटकॉइन डोमिनेंस रिजेक्शन ले रहा है, इसका मतलब बिटकॉइन का प्राइस उसी रेंज पे दोबारा गिरेगा। ओके, और मैंने पैरेलल चैनल के साथ साथ एक बियरिश फ्लैग पैटर्न बना रहा था बिटकॉइन डोमिनेंस, उसके बारे में भी बोला हुआ था। और वही चैनल अगर प्ले आउट होता है तो इसका मतलब बिटकॉइन डोमिनेंस 58 वाले रेंज से नीचे की साइड ब्रेकडाउन करता है, तो फिर हमें बिटकॉइन डोमिनेंस में नीचे की साइड मूव मिलेगा, जिसके वजह से बिटकॉइन का प्राइस नीचे आएगा। उसी टाइम फ्रेम में अगर यूएसडीटी डोमिनेंस का प्राइस नीचे आएगा तो इसका मतलब हमें ऑल सीजन मिलेगा, मैं जो कि क्लियरली पहले वाले वीडियो में मैंने क्लियरली बोल के रखा था। लेकिन अगर यूएसडीटी डोमिनेंस उसी टाइम फ्रेम में पंप करता है तो ये हो सकता है मार्केट से बिटकॉइन से पैसा निकल के यूएसडीटी में रहे, लेकिन वो किस साइड में जाए वो डिसाइड ना हो, है ना। लेकिन यही जो कि मैं इथेरियम डोमिनेंस को चार्ट में एनालाइज करके बता हुआ था, इथेरियम डोमिनेंस बुल फ्लैग बना रहा है, जिसके वजह से हमें हो सकता है इथेरियम डोमिनेंस में फॉर्म है, और इथेरियम इकोसिस्टम में जितने भी सारे ऑल्ट कॉइन्स है लेयर 1 लेयर 2 वो पंप करने का चांस ज़्यादा रहता है। ओके, तो चीज़ है ये। बाकी मैं अगर देखने जाऊँ, बिटकॉइन डोमिनेंस को बता दिया, बिटकॉइन डोमिनेंस जैसे कि मैंने बोला होता है एक्जैक्टली सेम चीज़ कर रहा है। और मैं अभी ओपन किया है बिटकॉइन का चार्ट वीकली टाइम फ्रेम में। अगर आप ध्यान से देखोगे, बिटकॉइन एक फॉलोइंग न्यूज चैनल बना रहा है, और एग्जैक्टली 54 से 52 के बीच में उसका बॉटम आ रहा है। ओके, अगर मैं बॉटम को एनालाइज करने जाऊँ 54 से 52 के बीच में, तो क्या यूएसडीटी डोमिनेंस में ऐसा कुछ है जो कि बिटकॉइन का प्राइस को वहाँ तक लेकर जा सकता है। ओके, तो मैंने जैसे कि बताया हुआ था, बिटकॉइन डोमिनेंस 59.71 से नीचे की साइड गिरेगा, और ये वाले अगर नीचे वाले एग्जैक्टली कैलकुलेट करो 12% अगर लेके चलो तो 51 के आसपास आ रहा है। लेकिन इतना तो नहीं जाएगा, अगर जाता है तो बिटकॉइन तो और क्रैश भी हो सकता है। ओके, तो हमें यूएसडीटी डोमिनेंस एनालाइज करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने यूएसडीटी डोमिनेंस चार्ट ओपन किया है वीकली टाइम फ्रेम में। जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ था, यूएसडीटी डोमिनेंस एक असेंडिंग ब्रोडरिंग चैनल पर बना रहा है आफ्टर अक्टूबर 2025 नाउ, बट आफ्टर फेब्रुअरी यूएसडीटी डोमिनेंस एक राइजिंग वेज भी बना रहा है। दोनों पैटर्न बियरिश है, और ये दोनों चीज़ बिटकॉइन के लिए बुलिश है। अगर आप अच्छे से देखोगे तो यूएसडीटी डोमिनेंस राइट नाउ इज ट्राइंग टू टेक रीक्लेम। ओके, यूएसडीटी डोमिनेंस अभी रीक्लेम करना चाह रहा है, जो कि आप असेंडिंग ब्रोडरिंग वेज बोल सकते हो, या फिर आप राइजिंग वेज पैटर्न का रेजिस्टेंस लाइन भी बोल सकते हो। ये वाला रेजिस्टेंस लाइन का अगर रिक्लेम होता है तो फिर जैसे कि मैंने बताया होता 9.738 बिटकॉइन का बॉटम रहेगा यूएसडीटी डोमिनेंस उस टाइम फ्रेम में। अगर 9.718 के आसपास आता है, बिटकॉइन का प्राइस कुछ भी हो, हम लोग को स्विंग लॉन्ग ओपन करना है, और बिटकॉइन को नेक्स्ट 2 साल तक लॉन्ग पे ही फोकस करना है। ये रहेगा बिटकॉइन का बॉटम 9.718, मैंने क्लियरली बता के रखा हुआ था ये वाला रेंज। राइजिंग वेज का रेजिस्टेंस अगर यहीं से रिक्लेम नहीं करता है, फेल्ड होता है रिक्लेम और ब्रेकडाउन करता है ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन को, तो फिर बिटकॉइन का पंप करेगा, पंप करने का चांस पड़ जाए। लेकिन हमें क्या करना है, हमें यही सिनेरियो ध्यान में रखना है, क्योंकि ये राइजिंग वेज पैटर्न बना रहा है, और 90% चांस बनता है राइजिंग वेज जब बनना शुरू करता है तो 2-3 बार तो लेता है। अगर ये हम कैलकुलेट करें यहीं से 1 बार 2 बार 3 बार, और इसका मतलब यहीं से रिक्लेम करने का चांस ज़्यादा बढ़ रहा है, तो फिर ऊपर से भी 3 बार मिनिमम लेके चलो, है ना। तो अगर यही चीज़ होता है तो फिर ये रहेगा 9.718 जो कि हम लोग का रेजिस्टेंस एरिया, और यही रहेगा बिटकॉइन का बॉटम। मैंने क्लियरली पहले से भी बताया हुआ था कि ये वाला रेंज रहेगा बिटकॉइन का बॉटम। अगर बिटकॉइन इसी रेंज से यूएसडीटी डोमिनेंस अगर इसी रेंज से रिजेक्शन लेता है तो फिर हमें अगेन आने वाले दिन में बिटकॉइन का न्यू एटीएस की ओर जाएगा। अगर उसी टाइम फ्रेम में यूएसडीटी डोमिनेंस अगर इसी वाले रेंज को ब्रेकआउट करता है तो फिर तो छोड़ो, बिटकॉइन और भी कर सकता है। लेकिन अगर मैं बिटकॉइन डोमिनेंस विथ यूएसडीटी डोमिनेंस लाइक मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो की तरफ से सोचूं, तो फिर मुझे जो लग रहा है 52 से 53 ये रहेगा बिटकॉइन का बॉटम। क्योंकि मैं अगर कैलकुलेट करना चाहूँ एवरी सीजन 2017 से 2021 के बीच में अगर
वही से 51 वीक लगा था बॉटम, टॉप से बॉटम लगाने के लिए। और इस बार अगर 2021 से भी 2022 का बॉटम देखोगे तो 51 वीक लगा था। अगर 2013 से भी देखोगे वो शायद थोड़ा ऊपर गया था, लेकिन 52 के आसपास ही था वो। ओके, तो ये वाला अगर हम देखने जाए 52 वीक्स, वो एग्जैक्टली आ रहा है सितंबर 28 के आसपास। ओके, तो यही अगर मैंने ये वाला रेंज को कैलकुलेट करूँ तो हिसाब से आएगा, तो ये वाला बॉटम आएगा 54 से 52 के बीच में, ये रहेगा बॉटम बिटकॉइन का। और उस हिसाब से मैंने अगर भी यूएसडी डोमिनेंस का हिसाब से करके दिखा दिया तो 9.718 ये वाला रेंज, सारे चीज़ को देख के ट्रेड किया जाता है। बाकी यही था वीडियो में। अगर यूएसडी डोमिनेंस का इनसे ब्रेकडाउन होता है तो फिर इथेरियम डोमिनेंस के ऊपर फंड आएगा। लेकिन एक और चीज़ देखो, इथेरियम डोमिनेंस क्या कर रहा है इसी टाइम फ्रेम में। कोई भी बोलेगा इथेरियम इज बुलिश, इथेरियम इज गोइंग टू $24,000 रेंज, as I mentioned in my many videos. You can go and check it out. Why? If you look Ethereum dominance chart, you will find that Ethereum dominance is forming a bullish flag pattern, which is completely bullish pattern. And after breaking out the pattern, we are going to see parabolic move, and already it's broken out by upside. ओके, तो अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट ऑलरेडी कर चुका है। बाकी अभी डिसाइड करेगा बिटकॉइन डोमिनेंस का थोड़ा गिरना, बिटकॉइन डोमिनेंस गिर जाए बस, वो ये वाला रेंज जो बना रहा है बिटकॉइन डोमिनेंस, ये वाला रेंज इसका बस ब्रेकडाउन करे और इथेरियम यूएसडीटी में पहले फंड आए, फिर यूएसडीटी डोमिनेंस से फंड निकल के इथेरियम डोमिनेंस को जाए, ताकि हमें बिटकॉइन में ज़्यादा मूव ना मिले। ये सीजन जो नेक्स्ट सीजन आ रहा है बिटकॉइन ज़्यादा मूव नहीं करेगा। जैसे कि मैंने बताया हुआ था, इथेरियम इकोसिस्टम पे जितने सारे कॉइन ले गए वही लोग इस बार पंप करेंगे। इथेरियम पे बड़ा जिम्मेदारी है 2026 से 2028 के बीच में। सो बी केयरफुल इफ यू आर बाइंग बिटकॉइन, बिकॉज बिटकॉइन ओनली 2x से 2x हो सकता है इनसे। अगर मैंने देखने जाऊँ 1,45,000 1,65,000 अगर उस हिसाब से देखने जाऊँ तो ज़्यादा नहीं दे रहा बिटकॉइन हमें रिस्क से रिवॉर्ड रेशियो, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी हाईली रिस्क, डोंट इन्वेस्ट हियर। एंड अगर आप देखने जाओ तो इथेरियम, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, इथेरियम दैट्स ए कंप्लीट जेम। ओके, तो जेम जो कि ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था 10 गुना भी हो सकता है इथेरियम, बिकॉज इथेरियम इकोसिस्टम में ओरेकल जो इंटीग्रेशन अपग्रेड हुआ है उसके वजह से भी हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू एंजॉय एंड होप यू लर्न समथिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू।